पिंकी की जादुई पेंसिल। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक बहुत प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी बहुत ही समझदार और पढ़ने में बहुत होशियार थी। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में अपनी माँ का हाथ भी बटाती थी। पिंकी जैसी बेटी पाकर किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। जब पिंकी स्कूल जाती थी तब उसकी माँ उसे स्कूल में खाने के लिए 2 रोटी देती थी। एक दिन जब पिंकी स्कूल जा रही थी तब उसे रास्ते में एक छोटा सा मेमना दिखा जो शायद अपनी माँ से बिछड़ गया था। पिंकी को उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कि उस मेमने को भूख लगी हो। मेमने के पैर में एक कांटा चुभा हुआ था। ये देखकर पिंकी ने उसे गोद में उठाया और उसके पैर से कांटे को निकाला। फिर पिंकी ने अपने बस्ते से खाने का डिब्बा निकाला और रोटी उस मेमने को खिलाया। फिर पिंकी मेमने को धीरे से एक पेड़ के नीचे रखकर अपने स्कूल जाने के लिए जैसे ही मुड़ी तब उसे एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ पिंकी। जैसे ही पिंकी ने पीछे मुड़कर देखा उसे मेमने की जगह एक सुंदर परी दिखाई दी। परी ने प्यार से पिंकी को देखा पर पिंकी परी को देखकर घबरा गई। परी पिंकी के पास गई और बहुत ही स्नेह के साथ उसके सिर पर हाथ फेरा और अपने पास बिठा कर उसे अपने पास से एक पेंसिल निकाल कर दिया। पेंसिल चमकदार थी जिसे देखकर पिंकी बहुत खुश हो गई। फिर परी ने उसे उस पेंसिल की जादुई शक्तियों के बारे में बताया। परी ने बताया कि वह जिस भी चीज की कल्पना करेगी और उस पेंसिल से उसका चित्र बनाएगी वो चीज उसके सामने आ जाएगी। पर परी ने उसे ये चेतावनी भी दी कि अगर पिंकी किसी गलत उद्देश्य या स्वार्थवश उस पेंसिल का उपयोग करेगी तो उसी क्षण उस पेंसिल की सारी जादुई शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद परी पिंकी को ढेर सारा आशीर्वाद देकर गायब हो गई। पिंकी पेंसिल पाकर बहुत खुश हो गई और घर आकर अपने माता पिता को पेंसिल दिखाई। उसके बाद पिंकी ने उस पेंसिल से एक थाल भर मिठाई बनाई। जैसे ही उसका चित्र पूरा हुआ वैसे ही उसके सामने वास्तविक में मिठाई से भरा एक थाल आ गया। उसे देखकर तीनों लोग हैरान हो गए। सबने मिलकर मिठाई खाई और पिंकी ने अपने सभी मित्रों और पास पड़ोस में भी मिठाई बांटी। इसी तरह पिंकी अपनी पेंसिल से लोगों की काफी मदद किया करती थी पर परी के बताए अनुसार वो अपनी जादुई पेंसिल का राज किसी को भी नहीं बताती थी। एक दिन पिंकी ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी दादी के लिए चश्मा बनाया क्योंकि उन्हें देखने में बहुत तकलीफ होती थी। चश्मा पाकर बूढ़ी दादी बहुत खुश हो गई और आसपास के सभी लोगों से पिंकी की तारीफ करने लगी। आसपास के लोगों ने भी पिंकी के इस काम की सराहना की, पर वही पास में रहने वाले एक जुलाहे को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे किसान और उसके परिवार से वैसे भी बहुत जलन थी और अब हर तरफ से पिंकी की तारीफ सुन उसके जलन की आग और भड़क गई। वह हर समय इस ताक में रहता कि उसे कहीं से कोई सुराग मिल जाए जिससे कि वह ये पता कर सके कि आखिर किसान और उसका परिवार इतने कम पैसों से भी लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं। आखिरकार एक दिन जुलाहे को मौका मिल ही गया। पिंकी की मां अचानक काम करते करते बेहोश हो गई और किसान भी किसी काम से गांव के बाहर गया हुआ था। पिंकी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने जल्दी से पेंसिल निकाली और उससे बेहोशी दूर करने वाली दवा का चित्र बनाया। फिर उसने वो दवाई अपनी मां को पिलाई जिससे कि उसकी मां को होश आ गया और पिंकी ने राहत की सांस ली। पर ऐसा करते उसे उस दुष्ट जुलाहे ने देख लिया। अब उसने मन में ये ठान लिया कि किसी भी तरह पिंकी से इस पेंसिल को हासिल करके ही रहेगा। उसने बहुत प्रयास किए पर सारे प्रयास विफल रहे। तब उसने एक तरकीब निकाली। जुलाहा एक दिन राजा के पास गया और उसने सारी कहानी राजा को बताई और यह भी कहा कि आप इस प्रदेश के माई बाप हैं, पर किसान आपसे आपकी यह गद्दी छीनना चाहता है। वो लोगों को अपने वश में कर आपको आपकी जगह से हटा देगा। पहले तो राजा को जुलाहे की कही बात के विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने गांव के लोगों से पता किया तो उसे हर जगह से किसान और उसके परिवार की तारीफ सुनने को मिली। अब राजा को जुलाहे की कही बातों पर विश्वास हो गया था। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को भेजकर किसान और उसके परिवार को बंदी बना लिया। सैनिकों के बहुत पूछने पर भी पिंकी ने पेंसिल की असलियत नहीं बताई। तब क्रोधित होकर राजा के सैनिकों ने पूरे परिवार को राजा के सामने उपस्थित किया और कहा कि ये लोग कुछ भी नहीं बता रहे हैं, अतः अब आप ही इन्हें उचित दंड दीजिए।
सैनिकों की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और वो जैसे ही किसान और उसके परिवार को दंडित करने जा रहा था वैसे ही वह परी वहां प्रकट हो गई और उसने राजा से कहा कि वह जिस स्वार्थ के कारण इस परिवार को दंड देने जा रहा है उसकी वो मनोकामना कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जादुई पेंसिल सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो निस्वार्थ भाव से उसका उपयोग करता है। इसके बाद परी राजा और जुलाहे को जैसे ही श्राप देने जा रही थी वैसे ही पिंकी ने परी को रोक दिया और कहा कि हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए आप राजा और जुलाहे को माफ कर दीजिए, वो कभी भी भविष्य में स्वार्थ के कारण किसी का बुरा नहीं करेंगे। पिंकी की मुंह से ऐसी बात सुनकर राजा और जुलाहे को अपनी की गई गलती का पश्चाताप हुआ और वे दोनों ही किसान और उसके परिवार से माफी मांगने लगे और परी से भी क्षमा याचना करने लगे। परी ने पिंकी के कहने पर नहीं माफ किया और फिर अंतर्ध्यान हो गई। वहां उपस्थित सभी लोग पिंकी के दयालु स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।